कश्मीर घाटी में जहां एक तरफ अमन है, चैन है, विकास की नई इबारत, एक नई कहानी लिखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पार आतंक का आका पाकिस्तान जो है वो भारत से बार बार पिटने के बावजूद पुरानी हरकतों पर लौट आया है। पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने अपना एक प्रॉक्सी यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल उसको आगे करके कश्मीर में हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों और अल्पसंख्यक कर्मचारियों को डराने और निशाने पर लेने की एक बेहद खतरनाक साजिश को अंजाम देना शुरू किया है। लेकिन पाकिस्तान सुन ले, उसके जो पाले पोसे कायर आतंकी हैं, जो धर्म के नाम पर आतंक फैलाते हैं, लेकिन इतने डरपोक हैं कि अपने धर्म के नाम पर आतंक के संगठनों का जो नाम रखा गया है उसको अब सेकुलराइज कर रहे हैं। लेकिन यह भारत है, गीदड़ भपकियों से ना घाटी का विकास रुकने वाला है और ना ही कश्मीरी हिंदू अब अपने हक, अपनी जमीन और अपने घरों को लौटने से पीछे हटने वाले हैं। दरअसल लश्कर ए तैयबा ने एक नया नाम रखा है, यूएलसी, एक नया हिटलिस्ट उसने जारी की है। इस बार किसी सामान्य बयानबाजी के बजाय एक खौफनाक चिट्ठी में 6 कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के नाम, उनके फोन नंबर, उनके घर के पते, ऑफिस का लोकेशन, यहां तक कि उनकी गाड़ियों का नंबर सार्वजनिक कर दिया गया है। पत्र में खुलेआम लिखा गया है कि आतंकी उनकी हर मूवमेंट पर, हर जगह जहां वो जा रहे हैं उस पर नजर रख रहे हैं और उन्हें तैयार और सतर्क रहने की धमकी दी है। सोचिए, ये जो कहा जा रहा है कश्मीरियत, इंसानियत, जो जिसके वो कसीदे पढ़ते हैं, वो अब हिंदुओं को घर नहीं लौटने देना चाहते हैं। मकसद उनका साफ है, 1990 के दशक जैसा खौफ और दहशत का माहौल एक बार फिर पैदा कर देना। लेकिन उस समय तो आतंकवादी आगे आ गए थे, इस बार आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ा जाएगा। इस साजिश की क्रोनोलॉजी और पाकिस्तान की मक्कारी हम आपको समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, ये जो प्रतिबंधित संगठन है ना, इन पर भारत ने जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर दबाव डालना शुरू किया कि पाकिस्तान में कैसे इन लोगों को पैसा मिल रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जब पाकिस्तान पर नजर रखनी शुरू की तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए बड़े सेकुलर नाम देने शुरू कर दिए, टीआरएफ, यूएलसी, धर्मनिरपेक्ष नाम, जैसे लगे कि यह आतंकी संगठन है ही नहीं। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं? ये टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया जाए ताकि वो फिर लौट ना पाए। बिल्कुल यही उन्होंने 1990 में किया था। आपको याद है, 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर कश्मीर घाटी में मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर रलिफ गलिफ या सलिफ के नारे लगते थे कि हिंदू या तो तुम अपना धर्मांतरण कर लो या अपना घर छोड़ दो और जाओ और अपनी महिलाओं को यही छोड़ जाओ। इस तरह के नारे वहां मस्जिदों से लगा करते थे 90 में। आपको लगता है वो दौर दोबारा लौटेगा? भारत ऐसा होने देगा? अब उस समय अगर वो शक्ति नहीं थी, अब कहीं शक्ति उससे ज्यादा है। तो अब जो असली डोर है ना, अगर वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी, इस्लामाबाद से ज्यादा रावलपिंडी के हाथ में अगर वो डोर है तो डोर वहीं काटी जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज है, पीएमआरपी। इसके तहत हजारों कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौट रहे हैं, कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौट रहे हैं, वहां उनको सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, उनको अपनी पुश्तैनी जमीन वापस वो हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पन्नून कश्मीर जैसी कई संगठन है, कई संस्थाएं हैं जिनका मानना है कि इसी लौटते सामान्य जनजीवन और शांति से पाकिस्तान बौखला गया है। हालांकि पाकिस्तान परस्त कुछ यहां भी बौखला गए हैं, जो अवैध रूप से उन जमीनों पर कब्जा करे बैठे हैं, वो जमीनों को लौटाना नहीं चाहते हैं। उनके घरों पर कश्मीरी हिंदुओं के जो बड़े बड़े मकान थे जिन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके लोग बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि वो घर वापस हिंदू ले ले या वो मोहल्ले, वो मंदिर एक बार फिर वहां मंदिर में घंटा घड़ियाल बजे। तो 7 अगस्त 2026 को यूएलसी ने अपना पहला पत्र जारी किया। ये जो लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन है, हम लोग तो 2 टूक कहेंगे, लश्कर ए तैयबा है। मुख्य रूप से राजस्व विभाग में जो कश्मीरी हिंदू कर्मचारी हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। राजस्व विभाग क्यों? जमीन की यह बात है, घरों की यह बात है, नौकरियों की यह बात है। उन पर आतंकवादियों की संपत्ति को कुर्क कराने का आरोप लगाया गया है।
क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया, अगर तुम आतंकवाद कर रहे हो, अगर तुम हथियार उठा रहे हो, तो तुम्हारे घर कुर्क कर दिए जाएंगे। 23 अगस्त 2026 को जो नया पत्र आया है, उसमें आतंकवादियों ने दायरा बढ़ाकर जम्मू में भी विस्थापित बस्तियों के पते और वहां रहने वाले लोगों के, सोचिए जो विस्थापित लोग विस्थापित बस्तियों में रह रहे हैं, बस्तियों में भी वो सुरक्षित नहीं है। ये वही लोग हैं जो रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं कश्मीर में और जम्मू में हिंदू इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, मिलिट्री कंटोनमेंट्स के बगल में बसाया जा रहा है। अब असली वजह समझिए। इसी महीने 10 से 12 अगस्त 2026 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बड़ी हाई लेवल कमिटी गठन की गई है, हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज। ये जम्मू कश्मीर का 3 दिनों का दौरा कर चुकी है। यह समिति जो है, गैर कानूनी तरीके से जो रोहिंग्या बस्तियां, अवैध कब्जों और कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन के कारण जो डेमोग्राफिक बदलाव आया है ना, उसका अध्ययन कर रही है। समिति ने वो जो जागृति टाउनशिप है, वहां जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, उनकी पुश्तैनी जमीन के बारे में जाना, कानूनी बहाली के सुझाव लिए कि कैसे उनको उनकी जमीन वापस मिल सकती है। अब इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त दोनों घबरा रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा यह प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है कि धारा 370 हटने के बाद भारत सरकार कश्मीर की जनसांख्यिकी बदल रही है। इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पाक अधिकृत कश्मीर में वैसे ही वो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमानों को बसा चुके हैं, वहां कश्मीरी माइनॉरिटी में आ गए और उन पर रोज अत्याचार हो रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के जो शिया बहुल इलाके हैं, वहां खैबर पख्तूनख्वा से सुन्नी मुसलमानों को लाकर वो 47 के बाद से बसा रहे हैं ताकि वहां की डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो जाए, लेकिन आरोप हम पर लगा रहे हैं। खैर, जब यह आधिकारिक समिति कश्मीरी हिंदुओं को उनके असल घरों में कानूनी तौर पर फिर से बसाने के लिए जमीन पर उतरी, तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। समिति के जाते ही आतंकवादियों ने एक नया पत्र जारी किया और कश्मीरी हिंदुओं को धमकी दे दी कि वापस आने की हिमाकत न करना, गलती न करना। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मन में खौफ भर देना है, कश्मीरी पंडितों को डराना है कि वो समिति के सामने गवाही देने भी ना जाए, अपनी जमीन का दावा ना करे और पीछे हट जाए। लेकिन वो भूल गए, कश्मीरी हिंदू जो थे ना, उनको अपना घर तो छोड़ना पड़ा, वापस तो आ गए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा बहुत अच्छी दी और अब वो बच्चे पढ़ लिख कर इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो कानूनी तौर पर अपनी जमीन को फिर से लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लड़ के नहीं, डरा के नहीं, कानूनी तौर पर। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त ये जो कायर आतंकवादी है ना, ऐसा नहीं चाहते। कागज पर नाम छापकर, पते लीक करके ये जो उनकी गीदड़ भपकी है ना, एक बात साफ है, अब ये चलने वाली नहीं है। क्योंकि 1990 के दशक में ना भारत फिर भी विश्वास कर लेता था उस नापाकिस्तान पर। 2026 का भारत कारगिल की लड़ाई के बाद, 26/11 के बाद, संसद पर हमले के बाद, हमारे मंदिरों पर हमले के बाद, मुंबई पर बार बार हमले के बाद, हमारे बाजारों पर, हमारे इकोनॉमिक सेंटर्स पर, हमारे साइंस के सेंटर्स पर जब बार बार वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने हमला किया, भारत अब जाग गया है। हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर सोच समझकर एक एक वार आतंक का जो हुआ, हमारी संसद पर हमला क्या था? वो प्रजातंत्र के मंदिर पर हमला था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर जो हमला हुआ था, वो क्यों हुआ था? वो हमारे नॉलेज बेस पर हमला था। मुंबई पर बार बार हमला क्यों होता है? क्योंकि वो हमारा आर्थिक केंद्र है। हमारे मंदिरों पर हमला क्यों होता है? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ जो उनका जंग है ना, जिसको वो गजवाए हिंद बोलते हैं, वो कहते हैं कि यहां पर मंदिरों में घंटे घड़ियाल नहीं सुनाई देंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो सब बदल गया है। हम आपको वो भी बताएंगे कि कैसे जिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने मुरीद के और बहावलपुर को टारगेट किया था, वहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के गढ़ों को टारगेट किया था, वो गढ़ एक बार फिर खड़े हो रहे हैं। खैर, भारतीय सेना, सुरक्षा बल, जम्मू और कश्मीर की आवाम, ये सब एकजुट है इस समय और आतंक के एजेंडे को सफल नहीं होने देंगे। और इस बार तो सच बोलने वाले लोग भी इस देश में बहुत हैं। ऐसे लोग जो पाकिस्तान प्रायोजित
एजेंडा को, प्रोपेगेंडा को भारत में सफल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे लोग पाल पोस के तैयार किए थे भारत में। एक गुलाम नबी फाई नाम के आदमी था, वो 5 स्टार होटलों में ले जाता था भारत से बड़े बड़े लोगों को, और वो पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाते थे। अब नहीं। अब सबसे पहले सुनिए कैसे कश्मीरी हिंदू इन गीदड़ भपकियों का मुकाबला करने के लिए किस तरह से तैयार हैं और आतंकवादियों को चैलेंज दे रहे हैं कि हिम्मत है तो अब अपने बिल से निकलकर दिखाओ। ये उन बुज़दिलों का काम है, क्योंकि उनको पता है अब वक्त बदल गया, वो डरने वाली की कोई बात ही नहीं। अगर वो आए, वो सामने आए। सिक्योरिटी फोर्स को छोड़ा, वो पंटू के सामने भी आए कि हम रुक हजूम में यहाँ पे आ रहे। वो सामने नहीं है, पीछे से धमकियाँ देते हैं। अगर उनमें दम है, अगर वो शेर है, अब वो सामने करेंगे। हम अब डरने वाले नहीं है, वो ज़माना गया है। वो चूहों की तरह छुपे हैं बिलों में। अगर उनमें दम है, वो बाहर निकले, दिखाए अपना ताकत। सेफ्टी तो आज दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन इस सेफ्टी के साथ संघर्ष करना है। कश्मीरी पंडित संघर्ष करेगा और संघर्ष के साथ यहाँ रहेगा। उसको रहने की यहाँ सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करेगी तो वो यहाँ रहेंगे। और ये जो टारगेटिंग किलिंग है, ये टारगेटिंग किलिंग उसके बाद भी बंद नहीं होगी। ये टारगेटिंग किलिंग ये चलती रहेगी, लेकिन जब भाईचारा बना रहेगा तो उस भाईचारे में ये कोई बहुत मायने नहीं रखेगा। तो एक बात तो साफ है कि घाटी में अपनी पुश्तैनी जमीनों पर लौट रहे कश्मीरी हिंदुओं को और जितने भी लोग लौटना चाह रहे हैं वो आतंक की गीदड़ भपकियों से डर नहीं रहे हैं, और यही आतंकवादियों की सबसे बड़ी हार है। पन्नून कश्मीर के एक नेता हैं डॉक्टर अजय चरंगू। उन्होंने कहा कि धमकी भरे पत्र का मकसद दरअसल कश्मीरी हिंदुओं को डराना है कि वो अपने घरों को न लौट सके। प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, लेकिन इस समय जरूरत है कि भारत सरकार और जो वहां सुरक्षा बल है वो नरसंहार की साजिशों पर खुलकर बयान दे, ताकि जो कश्मीरी हिंदू हैं उनका हौसला बढ़ सके, उनकी सुरक्षा हो, और अगर कोई उनको टारगेट करने का दुस्साहस करे तो उस आतंक के जड़ पर प्रहार हो। जो ये अभी फिर से एक बार यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस बोलते हैं कि लश्कर तोयबा की एक प्रॉक्सी है, उसने फिर से ये बात की, तो दो बातें समझ में आती हैं। एक बात ये कि वो चाहते हैं कि उनके थ्रेट का ठीक ठाक पब्लिसिटी हो, ये समाज में, समाज के बाहर ये बात बिल्कुल प्रखर हो के सामने आ जाए कि भाई कश्मीर घाटी में जो हिंदू समाज है, जो कश्मीर का हिंदू समाज है, वो वेलकम नहीं है, उनको खतरा है। हमने सुना है कि उन्होंने वहाँ पे रहे हिंदुओं को कहा कि आप बाहर जाओ, कश्मीर से बाहर जाओ, और उन्होंने उनको कहा है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीव आपको दे दी जाएगी। तो लेकिन समाज के गर्भ में पल रहा ये जीनोसाइड का तंत्र, इसके बारे में कोई कमेंट करना उन्होंने उपयुक्त नहीं समझा। मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 90 का वो दशक जब घाटी में कुछ मस्जिदों से रलिफ गलिफ या सलिफ इस तरह के नारे दिए गए थे, जब हिंदुओं को टारगेट करके कश्मीर से निकाल दिया गया था, उसके बारे में भी अब उन मामलों की जांच शुरू हो रही है। उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे सुनील जी, लेकिन अभी ये जो पत्र आया है लश्कर तैयबा का, ये फ्रंट, उसका ये पत्र, सुरक्षा बल इसके बारे में क्या कर रहे हैं, समाज घाटी में इसके बारे में क्या कह रहा है? जी गौरव, मैं आपको बता दूं कि अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो ये तीसरा ऐसा धमकी भरा पत्र है जो कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को जो है डराने के लिए निकाला गया है आतंकी संगठनों के द्वारा। अभी हाल ही में 2 पत्र निकाले गए थे, अब ये तीसरा पत्र है, और जो टारगेट पर है वो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी है, जो कि विषम परिस्थितियों के बावजूद कश्मीर घाटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी जान जो है जोखिम में डालकर देश के लिए जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं को धमकियां मिल रही है। कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हैं वो बौखलाए हुए हैं, जो कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है वो कश्मीर घाटी में बौखलाए हुए हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो हाल फिलहाल के दिनों में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को उनकी
पैतृक भूमि जो है वापस मिल रही है जिस पर अतिक्रमण हुआ था। तो ये एक बौखलाहट का बहुत बड़ा कारण है और कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की उपस्थिति जो है घाटी में कुछ तत्वों को खटक रही है। इसीलिए इस प्रकार के धमकी भरे पत्र निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसको प्रशासन जो है बड़ी गंभीरता के साथ ले रहा है। सुरक्षा एजेंसियां जो है जांच तो कर ही रही है, वहीं जो ट्रांजिट एकोमोडेशन है कश्मीरी पंडित समुदाय के, वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी है उनमें भय उत्पन्न हो गया है। इसीलिए हमने देखा है कि ज्यादातर जो कर्मचारी है ट्रांजिट एकोमोडेशन के अंदर ही है, कई तो जम्मू आ गए हैं और उनका कहना है कि घाटी में माहौल ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि वो अपनी सेवाएं दें, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये धमकी भरे पत्र आते हैं तो डर का माहौल बन जाता है। लेकिन इसी डर के आगे अब कार्रवाई की आवश्यकता है कि जो लोग ये डर फैलाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए बिना किसी भय या द्वेष के। लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी आतंकी संगठन द्वारा धमकी के बाद जम्मू और कश्मीर के शोपियां में कुछ गांवों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। शोपियां के उन गांवों में सुरक्षा बढ़ाई गई है जहां हिंदू कश्मीरी पंडित परिवार रहते हैं। वहां पर पहले ही जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनकी स्थायी चौकियां थी, 24 घंटे वहां निगरानी कर रही थी, लेकिन धमकी के बाद गश्त भी बढ़ा दी गई है। गांव में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया जा रहा है। हिंदू परिवारों का कहना है कि धमकियों का अब उन पर असर नहीं होगा। जो स्थानीय और उनके साथी हैं वो कह रहे हैं कि घाटी में बसे हिंदुओं के साथ उनका मेलजोल और तालमेल अच्छा है। हिंदू और मुसलमान मिलकर वहां रह रहे हैं, आतंक को हराएंगे। सुनिए। इस गांव का नाम त्रावड़पुरा शेख है। यहाँ पंडित लोग भी रहते हैं। पहले रहते थे 8-10 घर, इस टाइम मौके पे है 4 घर। हाँ, इनके पास सिक्योरिटी की इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं। ये हमारे घरों में आते हैं, हम भी इनके घर में जाते हैं। शादी पे आते हैं, कोई मर जाता है हमारे घरों में तो ये लोग आता है वहाँ, हम भी जाते हैं, मिलजुल के रहते हैं।